नमस्कार बच्चों। आज हम भक्ति और सूफी परंपराएं जो हमारी कक्षा 12 की किताब में जो है छठा चैप्टर है, उसके विषय में जो आरबीएसई द्वारा क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो हम करने वाले हैं। और उस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के साथ हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको एक सलाह है कि आपके पेपर से पहले आप इस वीडियो को 2-3 बार अलग अलग टाइम में अवश्य देख लें। सुना हुआ भी बहुत कुछ याद रहेगा और इसके अलावा जितना भी आप जो है अधिकतम पढ़ पाएं, कॉपी जो अपनी तैयार करें वो बहुत अच्छे से तैयार करें, बोर्ड की कॉपी, और उसमें कोई भी प्रश्न छोड़े ना। पहली कंडीशन, आपको उस चैप्टर से संबंधित कुछ भी आता है वो अवश्य लिखें। छोटे प्रश्नों को सोच समझ के करें, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है न्यू टाइप वाले, और वन लाइनर जो प्रश्न है, एक एक लाइन के उत्तर होते हैं, उनको कोशिश करें कि वीडियो के माध्यम से याद करें और अच्छा करके आए। राइटिंग अच्छी रखें और अधिकतम जो है पेपर को कवर करने की कोशिश, कोई चीज छोड़े ना। और चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस अध्याय भक्ति और सूफी परंपराएं जो है उसके चैप्टर के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि भक्ति और सूफी परंपराओं में सबसे पहले हम जो है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की बात करें। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की बात करें तो ये दोनों ही हमारे कोर्स में जो है, भक्ति आंदोलन इनकी बात करें तो ये दोनों ही हमारे जो है कोर्स में ये दिया गया है। और सूफी आंदोलन जो है वो इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन था। इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन, इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन, और जो है हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन, जो है हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन, वो भक्ति आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन। तो दोनों में अंतर है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में जो है वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ और दक्षिण भारत में दो तरह के संत हुआ करते थे। दक्षिण भारत में एक आलवार थे और दूसरे नयनार थे। नयनार, आलवार विष्णु की पूजा किया करते थे, विष्णु के उपासक थे, और इन संतों की संख्या 12 थी। उनमें एकमात्र महिला जो है अंडाल या अडाला थी। और नयनार शिव को मानने वाले शैव संत थे, घुमक्कड़ जो जीवन व्यतीत किया करते थे, और इनकी संख्या 63 थी। और इनकी संख्या 63 थी। नयनार संत जो है उनमें प्रसिद्ध संत अपार हुए, प्रसिद्ध संत अपार हुए। तो हमें दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों के बारे में पता होना चाहिए। नयनार संत, आलवार संत दक्षिण भारत में थे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। हम प्रश्न को देखते हैं, साथ साथ हल करते हैं। किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का समय देखा था? 7 सुल्तानों का समय देखा तो निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये सूफी आंदोलन, अभी इस्लाम का आंदोलन था, सूफी आंदोलन जो है इस्लाम में, सूफी क्या चीज होता है? सूफी संत क्या चीज है? जो वे व्यक्ति जो रहस्यवाद और वैराग्य मतलब घर बार छोड़ देना, और रहस्यवाद मतलब ईश्वर और अल्लाह के बारे में जो है रहस्यमयी कल्पना करना कि वो इस दुनिया में जो है वो अपने काम करता रहता है, अल्लाह के माध्यम से होते रहते हैं। तो ये रहस्यवाद और वैराग्य को मानने वाले ही संत सूफी संत कहलाते हैं, सूफी संत कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध संत एक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और इनकी दरगाह पर अकबर जो है 14 बार जियारत करने आया। जियारत का मतलब 14 बार जियारत करने आया था। जियारत मतलब पूजा अर्चना करने। और सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो प्रसिद्ध संत थे। और उसके बाद इन्हीं के साथ जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके चेले थे, इनके शिष्य थे। कुतुबुद्दीन
दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ये चिश्ती संत हुए जो दिल्ली में थे। इन्हीं के चेले, इन्हीं के शिष्य बाबा फरीद हुए। बाबा फरीद जो है, उनके विषय में खास बात है कि ये ऐसे संत हैं जिनका की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब में किसी की वाणियां हैं तो किसी चिश्ती संत की वाणियां हैं तो बाबा फरीद की है। बाबा फरीद पंजाबी भाषा का पहला कवि कहा जाता है इनको। पंजाबी भाषा का पहला कवि कहा जाता है बाबा फरीद को। तो बाबा फरीद पंजाबी भाषा के पहले कवि हैं। बाबा फरीद के ही चेले थे प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया माने पीर होता है। तो निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में इनका खानकाह है। दिल्ली में इनका खानकाह है, मतलब यहाँ जहाँ रहते थे दिल्ली में इनकी मज़ार है और दिल्ली में मृत्यु हुई इनकी, और इनकी मज़ार जो है वो दिल्ली में है। दरगाह जो है वो दिल्ली में है, दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए। निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो 7 सुल्तानों का समय देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का समय देखने वाले, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, राजनीति से दूर रहे चिश्ती संत। और गरीब नवाज जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं परंपरा में चलते हुए निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो चिश्ती संत हुए। 7 सुल्तानों का समय देखा। अविवाहित चिश्ती संत थे, अविवाहित चिश्ती संत थे। और प्राणायाम बहुत अच्छा आता था, प्राणायाम बहुत अच्छा आता था, इसीलिए इनको योगी सिद्ध कहा जाता है। योगी सिद्ध कहा जाता है, योगी सिद्ध कहा जाता है। सोचिए, जिसको प्राणायाम अच्छा आता होगा वो योगी सिद्ध होगा, और जो अविवाहित होगा वो प्राणायाम ही करेगा, और प्राणायाम करेगा तो लंबा जिएगा। 7 सुल्तानों का समय देखेगा। दिल्ली में मृत्यु हुई, दरगाह किसी भी सुल्तान के पास नहीं गए। ये निजामुद्दीन औलिया किसी भी सुल्तान के पास नहीं गए। फिर उसके बाद जो है, तो आपसे एक प्रश्न सीधा सीधा यही हो गया कि दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का समय देखने वाले जो हैं वो चिश्ती संत कौन थे? तो वो आपको पता है, निजामुद्दीन औलिया हो गए। पहला प्रश्न हो गया। निम्न में से सगुण भक्ति धारा का संत कौन था? अब भक्ति आंदोलन की तरफ देखिए, प्रश्न बीच बीच में से चल रहे हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा और कर लें यहाँ इनकी बातें तो ज्यादा ठीक रहेगा। 2-3 प्रश्न हल हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया का चेला था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की मृत्यु भी दिल्ली में हुई। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अमीर खुसरो, मेरे जीने की तुम फरियाद करो, मेरे जीने की फरियाद करो, क्योंकि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन जो है तुम भी मर जाओगे। निजामुद्दीन औलिया ने कहा। निजामुद्दीन औलिया किसी भी राजा के पास, सुल्तान के पास नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया का प्रिय चेला था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अमीर खुसरो, मेरे जीने की फरियाद करो, ईश्वर से, अल्लाह से मेरे जीने की फरियाद करो, और यदि मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और ठीक अगले दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। तो दोनों की दरगाह, कब्र जो है एक साथ है दिल्ली में। अमीर खुसरो जो है वो किसका चेला था? तो निजामुद्दीन औलिया का चेला था। निजामुद्दीन औलिया का चेला था। तो आप देखें कि आप यदि इन वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ जाएंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो आप गौर करें कि अमीर खुसरो, 5वां प्रश्न आप देखें कि अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया गुरु थे। और साथ साथ में अगला प्रश्न हम 2 नंबर प्रश्न देखें, निम्न में से सगुण भक्ति धारा का कौन था? तो गौर करें, सगुण भक्ति धारा, भक्ति आंदोलन में अभी हम पढ़ के आए आलवार और नयनार संत। भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संत थे। भक्ति आंदोलन की 2 विचारधाराएं हैं। 2 विचारधाराएं हैं, और 2 विचारधाराओं में एक सगुण भक्ति धारा की है। एक सगुण भक्ति धारा है, एक विचारधारा सगुण है और दूसरी निर्गुण है। अच्छे से इसको ऐसा तैयार कर लेंगे। सगुण भक्ति धारा, जो तो मूर्ति पूजा करता है, जो तो मूर्ति पूजा को मानता है, अवतारवाद को मानता है कि विष्णु ने अवतार लिए, शिव ने अवतार लिए, अवतारवाद को मानता है, वो सगुणी होता है। लेकिन जो मूर्ति पूजा नहीं करता,
नहीं करता और अवतारवाद को भी नहीं मानता, अवतारवाद को भी नहीं मानता, वो निर्गुण भक्ति धारा का होता है। अब गौर करें, कौन सगुणी और कौन निर्गुणी, ये संत पूछे जाते हैं। जो कृष्ण की भक्ति करे, जो राम की भक्ति करे, जो कृष्ण की भक्ति करे, जो राम की भक्ति करे, जो विष्णु की भक्ति करे, विष्णु के अवतार राम कृष्ण की भक्ति करे, वो जो है वो सगुणी होते हैं। जैसे, और बाकी बच गए निर्गुणी जो मूर्ति पूजा नहीं करते। जैसे गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं रखते थे, तो गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में, आजकल तलवंडी ननकाना साहिब में तलवंडी में हुआ और 1469 में हुआ। और सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, तो गुरु नानक देव जी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के हो गए। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के थे, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के थे। इसके अलावा रैदास जो है, रविदास या रैदास, मीरा के गुरु, रैदास या रविदास, वो मीरा के गुरु, वो भी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। इसके अलावा सगुणी कौन होता है? रामानुज सगुणी होता है। राम नाम हो तो सगुणी होता है, रामानुज सगुणी हो गया। रामानंद सगुणी हो गए, कबीर के गुरु, रैदास के गुरु रामानंद, तो रामानंद कबीर के और रामानंद रैदास के गुरु थे। तो ये भी प्रश्न काम का, कबीर और रैदास के गुरुओं के नाम बताओ, गुरु का नाम बताओ, तो रामानंद थे। राम नाम हो तो सगुणी होता है, सगुण भक्ति धारा का होता है। सूरदास कृष्ण की पूजा किया करते थे, अंधे थे जन्मांध, और कृष्ण की भक्ति बाल रूप में किया करते थे। जो कृष्ण की भक्ति करे, मैंने कहा वो सगुणी होता है सूरदास। मीराबाई कृष्ण की मूर्ति पूजा किया करती थी, तो मीराबाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा मेड़ता के राठौड़ वंश की में जन्मी थी, मेड़ता के राठौड़ वंश में जन्मी थी मीरा। और मीरा जो है वो जातिवाद और जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको उनसे हट करके और साधु संतों के साथ रहने वाली मीरा जो है मेड़ता के राठौड़ वंश में जन्मी थी। मीरा के पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था। राव रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी मीरा, और सांगा के पुत्र भोजराज से ब्याही गई थी। मीरा मूर्ति पूजा करती थी, सगुणी हो गई। तुलसीदास मूर्ति पूजा किया करते थे, तुलसीदास सगुणी हो गए। वैसे भी राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले सगुणी होते हैं। कबीर, रैदास, गुरु नानक, ये निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के हैं। तो आपसे एक बड़ा प्रश्न भी पूछा सकता है कि सगुण और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? तो जो अवतारवाद को माने और मूर्ति पूजा को माने वो सगुणी, जो ना माने वो निर्गुणी होता है। तो यहाँ छोटे छोटे प्रश्न अभ्यास में रखने के हैं, अभ्यास में रखने के। अगला प्रश्न है, देखिए, सगुण भक्ति का संत कौन है? कबीर आपको पता है निर्गुण है, नानक निर्गुणी भक्ति है। दादू दयाल राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू दयाल को। दादू दयाल भी कबीर कह दिया तो हम निर्गुणी कहें। निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव धर्म का ये सगुणी है। मीरा का जन्म स्थान, तो मीरा मेड़ता के कुड़की गांव में, जो मेड़ता के कुड़की गांव में जन्मी थी। मेड़ता के राठौड़ वंश में पाली के कुड़की गांव में मीरा जन्मी थी, कुड़की गांव में जन्मी थी मीरा। के बचपन का नाम पेमल दे था। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो आपको पता है कि खालसा पंथ, सिख धर्म का प्रवर्तक तो थे गुरु नानक देव जी। गौर करें, सिख धर्म के प्रवर्तक तो थे, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, अभी हमने पढ़ा था। सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, तो चौथा हो गया। अमीर खुसरो का अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना की। सिख धर्म में आपको पता है 5 कड़ा, कच्छा, कृपाण, केश, और कड़ा, कच्छा, कृपाण, केश, और साथ साथ में जो है वो कृपाण हो गया, कच्छा हो गया, कड़ा हो गया, केश हो गया। तो ये जो है इनमें 5 जो हैं वो ककार हैं, 5 ककार हैं। तो अभी अगले प्रश्न आएंगे तब हम करते हैं। अभी तो अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो अभी हमने पढ़ा निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आपको पता है दिल्ली में, और अमीर खुसरो की भी दिल्ली में है। तो ये प्रश्न हो गया। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान बताओ? तो ननकाना तलवंडी में ननकाना साहिब 1469 में जन्मे थे, 1469 ईस्वी में जन्मे थे गुरु नानक देव जी। किस चोल शासक ने संत कवि अपार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं बनाई? तो परांतक प्रथम था। ये प्रश्न बड़ा काम का है।
परांतक प्रथम था जिसने, चोल राजा था, चोलों ने भक्ति आंदोलन जो चल रहा था, देखो दो आंदोलन के प्रश्न इकट्ठे हैं, एक सूफी आंदोलन का सूफी संत है इस्लाम धर्म के सुधारवादी, एक भक्ति संत है। भक्ति संतों में चोल राजाओं ने जो है इनकी मूर्तियां बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। सीखो इसके बारे में। आपको पता है अकबर जो है, अकबर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती हुए थे, शेख सलीम चिश्ती हुए थे। तो सूफी संतों के नाम में शेख सलीम चिश्ती भी आ गए। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन चिश्ती संत थे और रहते थे फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, आगरा में। आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। और ये चिश्ती सिलसिले का संत था। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये शेख सलीम चिश्ती है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो बहुत पहले हुए थे, वो बहुत पहले हुए थे, 1192-93 की बात है, वो यहाँ आए थे। और 1192-93 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए थे, उनकी दरगाह पर अकबर 14 बार गया था अजमेर में, लेकिन इनकी दरगाह तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के समकालीन चिश्ती संत थे और इन्हीं की आशीर्वाद से, इन्हीं की कुटिया में जो अकबर का पुत्र जन्म हुआ सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है, सारे जहां का प्रिय होने के कारण जहांगीर कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में। तो अकबर के समकालीन चिश्ती संत, अकबर ने अपनी राजधानी भी फतेहपुर सीकरी बनाई थी क्योंकि शेख सलीम चिश्ती पर विश्वास बहुत था। तो इस तरह से जो है आपको पता हो जाना चाहिए कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो सूफी परंपरा में एक चीज और भी सीख ले, सूफी जो परंपरा है, सूफी का मतलब मैंने बताया जो रहस्यवाद, वे लोग जो रहस्यवाद के साथ साथ जो है वैराग्य को धारण करते हैं, ऐसे लोग सूफी कहलाते हैं। सूफी संतों में गुरु और शिष्य परंपरा होती थी, गुरु और शिष्य की परंपरा होती थी। अभी हमने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले और निजामुद्दीन औलिया का चेला, तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु को पीर कहते थे, मुर्शिद जो है गुरु को पीर कहते थे, शिष्य को मुरीद कहते थे, मुरीद। और मुर्शिद भी गुरु को कहते थे, मुर्शिद। गुरु को पीर कहते थे, मुर्शिद कहते थे, शिष्य को मुरीद कहते थे। जो शिष्य अगला उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब अगला गुरु बनेगा, पदवी लेगा, वो उसको वली कहते थे। और सूफी संतों में मकतूबात सूफी संत अपने सहयोगियों को, अनुयायियों को जो पत्र लिखते थे, वो सूफी संतों के पत्रों का संकलन मकतूबात था। मकतूबात पत्रों का संकलन, परीक्षा के लिए काम का मकतूबात पत्रों का संकलन था। वैसे भी पत्रों में बात लिखी जाती है, तो मकतूबात पत्रों का संकलन था। खानका जहां सूफी संत निवास करते थे, धर्म चर्चा करते थे, धर्म चर्चा व निवास स्थल जो है, ऐसे स्थल जहां धर्म चर्चा किया जाता था। बौद्धों में उसको विहार कहते थे। और खानका, यह भी परीक्षा के लिए बहुत काम का है। तो खानका धर्म चर्चा व निवास स्थल जहां सूफी संत अपने धर्म की चर्चा किया करते थे, निवास किया करते थे। फिर उसके बाद जो मकतूबात, तज़किरा क्या होता है? तज़किरा होता है कि सूफी संतों की जो जीवनी होती है, सूफी संतों की जीवनी, जिसका स्मरण किया जाए, याद किया जाए। माने युद्ध, जैसे सल्तनत काल के सुल्तान हुआ करते थे, युद्ध में जाते थे तो उनको मोटिवेट करने के लिए सूफी संतों की जीवनियां सुनाई जाती थी, गीत सुनाए जाते थे। तो इस तरह से वो मोटिवेट होते थे। और जो है वो तज़किरा, ये मोटिवेट करना तज़किरा कहलाता था, उसका स्मरण करना तज़किरा कहलाता था। एक होता है शरिया का मतलब होता है कि जो कुरान हदीस को माने वो शरिया कहलाते हैं। माने कुरान में जो नियम है, कुरान और हदीस में जो नियम है, कुरान में नियम है, वो शरिया कहलाते हैं। और जो उन नियमों का पालन, इस्लाम के नियमों का पालन ना करे, वो बेशरिया कहलाता है। जो इस्लाम के नियमों का पालन न करे, जो पालन करे वो शरिया का मतलब है शरीयत। और कुरान पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, 114 अध्याय सूरा है इसमें।
और हदीस मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं पैगंबर, उनके कथनों को हदीस कहते हैं, जो बाद में नियम बने। कुरान में भी नियम है, हदीस में भी नियम है। तो जो जो कुरान से पहले जो नियम थे, वो पैगंबर साहब ने जो बोला, वो पहले पैगंबर हैं इस्लाम धर्म के, उन्होंने जो बोला वो हदीस कहलाते हैं। लेकिन बाद में कुरान लिखी गई, पैगंबर साहब के बहुत बाद लिखी गई कुरान, 114 अध्याय सूरा हैं, उन सब के नियमों को अब जो पालन करे, इस्लाम के नियम जो है उसको पालन करे, तो वो सरिया कहते हैं। इस्लाम के 5 नियम हैं। इस्लाम के पूछा जाए नियम कितने, तो इस्लाम के 5 सिद्धांत है, 5 नियम है, 5 नियम है। सबसे पहला नियम है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और पैगंबर उसका दूत है, मोहम्मद साहब पहले पैगंबर हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि अपने जीवन में जो है खैरात यानी जकात बांटना चाहिए। मतलब अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है जकात देना चाहिए, 2.5% लगभग 40वां भाग, 2.5% का मतलब 40वां भाग अपनी आय का जकात के रूप में दे देना चाहिए, दान देना चाहिए, यूं कहिए। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि रोजे रखने चाहिए, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। चौथी बात है, चौथा सिद्धांत है कि आप जो है एक बार मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये इस्लाम के नियम है, शरिया और बेशरिया। जो इस्लाम के नियमों को ना माने वो बेशरिया होता है, और जो माने वो शरिया होता है। फिर उसके बाद हम और बात करें सूफी संतों में, तो गुरु को पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी जो होगा वो वली होगा। मकतूबात बात जिसमें पत्रों का संकलन है, खान का धर्म चर्चा स्थल है, तज़किरा सूफी संतों की जीवनियां है, शरिया बेशरिया। उलेमा होते हैं, उलेमा जो है वे धर्म अधिकारी होते हैं, धर्म अधिकारी जो राजा को नियम सिखाते हैं, मतलब शासक को धर्म की व्याख्या करके देने वाले अधिकारी, वो उलेमा कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी शब्दावली भी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए बहुत सारे प्रश्न हो गए हमारे थोड़े से काम से। तो सूफी अनुयायियों को क्या कहते हैं? शिष्यों को मुरीद कहते हैं, अनुयायियों को मुरीद कहते हैं। कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे, और गांगे कोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनाया? तो देखो आप सबसे पहले यही सीख लो कि कर्नाटक में एक ब्राह्मण संत हुआ, ब्राह्मण जो पहले जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को अनुयायी था। उसका नाम ब्राह्मण का था बासवन्ना। और बासवन्ना ने जो है वो दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जो शैव धर्म चलाया, उस शैव धर्म को वीर शैव संप्रदाय कहते हैं, वीर शैव संप्रदाय, या इसी को लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, जंगम संप्रदाय भी कहते हैं। तो वीर शैव संप्रदाय की स्थापना ब्राह्मण बासवन्ना ने की, जो पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में शिव का अनुयायी हो गया। और ये लिंगायत संप्रदाय लिंग पूजा किया करते हैं, शिवलिंग की पूजा किया करते हैं। और बासवन्ना इसमें जो है वो ब्राह्मण बासवन्ना जो है उसने शुरू किया था ये। तो यहाँ सीधी बात यहाँ काम की हो गई। गौर करें कि कर्नाटक के वीर शैव संप्रदाय जो है मत देने वाला वो कौन था? तो बासवन्ना था। गांगे कोंड चोलपुरम, गंगा तक जिस चोल ने जीता वो चोल राजाओं ने ये मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनवाया। गांगे कोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो चोल राजाओं ने बनाया। वैसे भी भक्ति आंदोलन को चोलों ने संरक्षण दिया था, और चोलों ने संरक्षण दिया। उसका एक प्रश्न यहां भी आया था कि चोल शासक जो है परांतक प्रथम ने संत कवि अपार शैव जो और संबंदर सुंदरार इनकी धातु की प्रतिमाएं बनाई और शिव मंदिर। तो चोल राजा किसकी पूजा किया करते? शिव की, और शैव धर्म की पूजा किया करते थे। इसके बाद और देखें, इस वीडियो को आप 2-3 बार यदि देख लेंगे तो आपका खूब सारे छोटे छोटे प्रश्न जो है इस चैप्टर के अच्छे हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित कराने वाला उलेमा कहलाते थे। जो राजा को नियम कानून सिखाएगा वो उलेमा कहलाते थे। कबीर दास जी किसके शिष्य थे? तो अभी बताया, कबीर, रैदास, ये रामानंद के शिष्य थे।
रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 अलग अलग जाति के थे। कबीर जो है वो जुलाहा मुसलमान थे, कबीर जुलाहा मुसलमान थे। तो अब गौर करें कबीर के विषय में, रामानंद जो थे उसके 12 शिष्य थे। रामानंद सगुणी थे, सगुण भक्ति धारा के थे, माने मूर्ति पूजा अवतारवाद को मानते थे। और उनके 12 शिष्य थे और 12 के 12 शिष्य निर्गुण भक्ति धारा के थे, मतलब निर्गुणी निकल गए, निर्गुण भक्ति धारा के, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं किया करते थे। उनमें एक थे कबीर, एक थे रैदास। रैदास चमार जाति के थे, रैदास या रविदास चमार जाति के थे, चर्मकार थे। और ये जुलाहा मुसलमान थे। कबीर जो है उन्होंने रैदास को संतों का संत कहा। ये मीरा के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। तो सोचिए, मीरा के गुरु जब चमार जाति के, तो छुआछूत जाति पाति ये सब छोड़ करके मीरा जो है उसमें खास गुण था कि वो जो है यहाँ विधवा होते हुए भी सफेद कपड़ा छोड़ करके, मतलब जो कुप्रथाएं थी उनको छोड़ के साधु संतों के साथ रहने लगी। वीणा बजाती थी, एकतारा बजाती थी। और मीरा जो है राजस्थान की राधा कहलाती है। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। कबीर जो है, कबीर जुलाहा जाति के रामानंद के शिष्य थे, मुसलमान जुलाहा जाति के थे। कबीर जो है उन्होंने उलटबासी लिखा, उलटबासी यानी आम जन में जो धारणा है उसके विपरीत लिखा। उलटबासी इनकी कविताओं का, दोहों का संग्रह है। और कबीर की दोहों का संग्रह बीजक भी है, कबीर के दोहों का संग्रह बीजक भी है। उलटबासी इनकी एक रीति है दोहा लिखने की, कि उल्टा लिखते हैं, उल्टा चलते हैं। जो मुख्य धारा है समाज की धारा, उसका उल्टा चलते हैं। कबीर क्रांतिकारी शिष्य थे ये रामानंद के, बीजक इनकी रचनाएं हैं कबीर की। रैदास बोलते थे, रैदास का कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहते थे। रैदास रविदास चमार जाति के थे। कबीर जो है जुलाहा जाति के थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जिसको हम बोलते हैं, पहले आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो आदि ग्रंथ जो है उसके अंदर सिखों के प्रथम गुरु से लेकर के, यानी गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी तक का जो है वाणियों का, अर्जुन देव जी तक की वाणियां, इसके अलावा कबीर की वाणियां, इसके अलावा रैदास की वाणियां, और एक बाबा फरीद चिश्ती संत किसी की है तो बाबा फरीद की वाणियों का संकलन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, तो कबीर के गुरु का नाम हो गया रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। नयनार कौन थे? अभी वीडियो में हमने बताया, शिव भक्त संत जो नयनार थे, भ्रमणशील, घूमते फिरते थे, और इनके तमिल में भजन होते थे, तमिल में। तो नयनार शिव के संत थे। आलवार कौन थे? तो विष्णु धर्म के संत जो घूमते फिरते थे और विष्णु की पूजा किया। अंडाल कौन थी? हमने पढ़ा अभी, आलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी आलवार अंडाल। शरिया क्या था? शरिया होता है शरीयत, यानी मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, शरिया कहलाता है। हदीस क्या है? अभी हमने पढ़ा पैगंबर साहब के कथन जो है वो हदीस कहलाते हैं। जजिया क्या है? जजिया होता था कि जो गैर मुसलमान है, गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है, यानी हिंदू है या ईसाई है, तो वो जो गैर मुसलमान है, यानी हिंदू हो सकता है, पारसी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, यहूदी हो सकता है, जो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम को ग्रहण करे। जो इसने इस्लाम नहीं ग्रहण किया वो जो है वो जो है धार्मिक कर जो देगा वो धार्मिक कर जजिया कर कहलाएगा। तो जजिया कर धार्मिक कर जो है गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर था। सूफी कौन थे? बहुत बार बोल दिया मैंने, रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर झुकाव करने वाले लोग सूफी थे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत की रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में? तो आपको पता है सूफी संत बाबा फरीद की है। इसके अलावा कबीर, लेकिन कबीर तो सूफी संत नहीं है, भक्ति संत है। तो बाबा फरीद सूफी संत है, तो बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के गुरु हैं। कबीर के गुरु का नाम अभी हमने पढ़ा रामानंद है, वही प्रश्न है जो अभी हमने किया। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास रविदास चमार जाति के थे। दक्षिण भारत के भक्ति परंपरा को किन शासकों ने समर्थन दिया? तो आपको पता है चोलों ने समर्थन दिया था। चोल राजाओं ने ही शिव मंदिर बनवाए, चोल राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। मकतूबात हमने पढ़ा, बात तो पत्रों में लिखी जाती है। सूफी संत अपने सहयोगियों और अनुयायियों को जो पत्र लिखते थे उनका संकलन होता है। तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा के युद्ध के मैदान में जब सुनाई जाती थी तो वो मोटिवेशन देने के लिए। एक शंकरदेव हुए, शंकरदेव वैष्णव धर्म से संबंधित उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? परीक्षा के लिए बड़ा काम का है।
किस ग्रंथ को तमिल वेद के, तमिलों का वेद कहते हैं, तो नलियरा दिव्य प्रबंधम, इंपॉर्टेंट है, नलियरा दिव्य प्रबंधम। देवी की पूजा भी होती है, देवताओं की तो होती है, देवी की शक्ति की पूजा होती है, तो ऐसा धर्म तांत्रिक धर्म कहलाता है, तांत्रिक नाम से जाना जाता है आराधना की पद्धति। तो फिर बांसवन्ना, अभी हमने पढ़ा वीर शैव संप्रदाय, तो वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय के कर्नाटक में ब्राह्मण बांसवन्ना थे, जो शुरू में जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिले के 2 प्रसिद्ध सूफी संतों के नाम बताए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, कुछ भी कहो। बीजक किसकी रचना है? तो उलटबासी और बीजक अभी हमने पढ़ा कबीर की रचना है। निर्गुण भक्ति के 2 संत बताओ जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो गुरु नानक देव जी और कबीर, और रैदास भी हैं। और खानका क्या थे? जहां सूफी संत रहते थे, परीक्षा के लिए काम का, जहां सूफी संत निवास करते थे, धर्म चर्चा करते थे, वो खानका थे। उलेमा कौन थे? तो इस्लाम धर्म और कानून के विद्वान जो शासकों को कानून के दायरे, कानून के नियम बताते थे। जिम्मी क्या थे? परीक्षा के लिए काम का, वे संरक्षित लोग। जिम्मी थे जो जजिया नहीं देते थे, जजिया देते थे वो जिम्मी थे, मतलब वो गैर हिंदू थे, गैर मुसलमान थे और संरक्षित थे, तो ये जिम्मी कहलाते थे। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों के नाम, तो कड़ा, कच्छा, कृपाण, केश और कंघा। ये बात भी काम के। खालसा पंथ की शुरुआत आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी, 1699। और सिख धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो गुरु नानक देव जी हैं, पहले गुरु। किन्हीं 3 संतों के नाम लिखिए जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, अभी वीडियो में बताया मैंने। बाबा फरीद हैं, रविदास हैं, रैदास यानी कबीर हैं। तो बाबा फरीद चिश्ती संत हैं। किन्हीं 2 सगुण भक्ति धाराओं का जो मूर्ति पूजा करे, तो मीराबाई भी है, रामानंद भी है, सूरदास भी है। 2-3 नाम मैंने बताए उसमें। मीराबाई के पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था, कुड़की गांव में जन्मी थी मीरा, तो यह भी हो गया। और पद्मावत रचना, तो आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी था, मलिक मोहम्मद जायसी, जायस गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसने अवधी भाषा में पद्मावत लिखी। पद्मावत फिल्म भी आई थी, पद्मावत, संजय लीला भंसाली की। उसमें रावल रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था और पद्मिनी उसकी पत्नी थी जिसने जौहर किया था। और गोरा बादल जो हैं स्वामी भक्त सैनिक मारे गए थे और चित्तौड़ जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, पद्मिनी ने तब जौहर किया। तो यह घटना जो है पद्मावत में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में ये लिखता है। तो प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पद्मावत में है क्या? तो चित्तौड़ के पहले साके के बारे में 1303 में जो घटा था। बेसरिया क्या थे? जो इस्लाम के कानून की अवहेलना करे, ना माने, वो बेसरिया थे। कुछ निबंधात्मक प्रश्न है, आपको इन्हीं वीडियो को जोड़ तोड़ करके निबंधात्मक प्रश्न के हिंट लिखने हैं, बताने हैं। तो गौर करें, सूफी संतों की लोकप्रियता का कारण क्या था? सूफी संत लोकप्रिय क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने संगीत को चुना, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखा और उन्होंने संगीत को चुन करके जो है उर्दू जो है उसके अंदर बोला, गजलों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया। और वो विचरण किया करते थे, घुमक्कड़ थे, इस कारण से जो है वो चलते थे, प्रसिद्ध हो गए। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत के रोजा रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजाना 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, और 1 बार मक्का मदीना जाना चाहिए, जकात भरना चाहिए और 2.5%, और जो है इसके अलावा जो है अल्लाह एक है और पैगंबर उसके दूत हैं। तो ये 5 सिद्धांत इस्लाम के सिद्धांत है। भक्ति आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालिए, तो आप भक्ति आंदोलन शुरू से लेकर के लास्ट तक जो आपको पता है लगा देंगे। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में तो अभी हमने बात की, तो ये प्रश्न काम का है। जो मूर्ति पूजा करे वो सगुणी, जो ना करे वो निर्गुणी। सूफी मत से आप क्या समझते हो? जो रहस्यवाद और वैराग्य को लेकर के चलते सूफी मत में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु को जब निबंधात्मक है तो 4-5 बातें जोड़ देना। शासक न केवल सूफी संतों के संपर्क में रहना चाहते थे परंतु उनके समर्थन के भी इच्छुक थे। अब सोचो, सुल्तान जो है सूफी संतों के साथ रहना चाहते थे। क्यों? उनका समर्थन पाना, क्योंकि सब वोट बैंक का खेल था, तो उनका समर्थन पाके जो है प्रसिद्धि पाना चाहते। कबीर और गुरु नानक की विचारधाराओं में समानता बताओ। कबीर भी निर्गुणी है और गुरु नानक भी निर्गुणी है। कबीर भी निर्गुणी है, गुरु नानक भी निर्गुणी है। गुरु नानक भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ यानी घर में पत्नी बच्चे होते हुए भी संत हैं, और कबीर भी ऐसे ही थे। तो दोनों गृहस्थ हैं, दोनों संत हैं।
एक तो ये समानता हो गई, दोनों निर्गुण भक्ति धारा के हैं, ये भी समानता होगी। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव पाखंडों का विरोध किया इन दोनों ने, तो गुरु नानक ने भी और कबीर ने भी। लेकिन असमानता, दोनों में भेद इतना ही है कि कबीर कड़वा बोलते थे और जो चुभ जाता था, और गुरु नानक मीठा मीठा बोलते थे। तो इसलिए ये एक अंतर। बाकी वीर शैव संप्रदाय पर टिप्पणी, तो वही बासवन्ना कर्नाटक का रहने वाला जैन था पहले, और बाद में जो है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय, जंगम संप्रदाय बनाया, जिसमें जो है लिंग पूजा होती थी। फिर भक्ति सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में समानताएं क्या थी? दोनों में समानताएं, समाज सुधार करना, दोनों में समानताएं हैं कि जो है भक्ति अपने अपने क्षेत्र में ईश्वर अल्लाह जो है उसका प्रचार प्रसार करना। आलवार नयनार पर पता है, भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती संतों के बारे में बता देना। सिख मत, गुरु नानक की शिक्षाएं, गुरु नानक की शिक्षाएं हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सबके साथ करो, निर्गुण मूर्ति पूजा ना करो, और कबीर जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये खत्म करो, साथ बैठ करके खाना खाओ, लंगर खाओ। तो कबीर दास की शिक्षाओं पर, कबीर जैसी शिक्षाएं गुरु नानक की वैसी कबीर की हैं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो जो विशेषताएं हैं सारी इसमें से निकालनी। मीरा कौन थी, उनके बारे में बताना है। तो ये हमने भक्ति सूफी आंदोलन का वीडियो जो है, ये मैंने बहुत जल्दी बोला होगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके या इसकी स्पीड धीमे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। 3-4 बार यदि पढ़ लेते हैं तो छोटा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और बड़े में आपसे कुछ ना कुछ अवश्य लिखा जाएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं तुरंत ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इन 4 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका बोर्ड का पेपर है। मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। कोई प्रश्न छोड़िए मत पेपर में। धन्यवाद।